हेलो एवरीवन, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सी को देखते हैं जो चैन तियान के पास आ जाती है। चैन तियान कहता है, क्या आपने कुछ असामान्य बात नोटिस की है? इस पर सी बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या गलत बात है? चैन तियान, यह एक आश्चर्यजनक बात है कि तभी रेफरी लू बोलते हैं, क्या किसी और ने नाम लेकर चुनौती दी है? गोंगजू लू से कहते हैं, मैं गोस्ट युवा को चुनौती देना चाहता हूँ। यह सुनकर गोस्ट युवा अरेना में आ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुमने मुझे चुनौती देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मैं जानता हूँ आप ताकतवर हैं, लेकिन मेरा सामना करना दुर्भाग्य है। रेफरी लू बोलते हैं, क्योंकि किसी भी पक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं है तो फाइट को शुरू कर दिया जाए। गोस्ट युवा गोंगजी पर अपनी मार्शल सोल की पावर से अटैक कर देते हैं, जिसे गोंगजी बड़ी आसानी से ब्लॉक कर रहे होते हैं। जिस पर गोस्ट युवा कहते हैं, अगर आपने अपनी पावर का उपयोग नहीं किया तो आप यहाँ पर मर जाएंगे। जिस पर गोंगजी अपने एक ही अटैक से गोस्ट युवा को हरा देते हैं। लू अनाउंस करते हैं कि अगला मैच गांग सिंह और फैजू के साथ है। फैजू कहती है, तुम हार स्वीकार कर लो, तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। जिस पर जिन कहती है, मैं बड़ी बहन के साथ फाइट करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही फैजू अपनी पावर को रिलीज करती है, उसकी दबाव से जिंग घबरा जाती है और हार स्वीकार कर लेती है। रेफरी अनाउंस करते हैं कि किंग जो जीत गई है और बताते हैं इसके बाद हम सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। सभी कंटेस्टेंट थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। जिस पर फैजू कहती है, सी मुझे नहीं लगता तुम्हें आराम करने की आवश्यकता नहीं है, क्या हम फाइट कर सकते हैं? जिस पर सी भी हाँ कर देती है और वह तुरंत ही फाइटिंग अरेना में आ जाती है। फैजू अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है और सी भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है और एक दूसरे पर अपनी पावर से अटैक करने लगते हैं। फैजू जो सी पर भारी पड़ती हुई दिखती है और उससे कहती है, तुम्हारे छोटे छोटे अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्या तुम्हें इतना भी टैलेंट है? जिस पर सी भी अपनी थंडर अटैक की पावर को बढ़ा देती है और फुल पावर से फैजू पर अटैक करने लगती है और सी की पावर को देखते हैं उसके जीतने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फैजू भी अपना सबसे खतरनाक अटैक को तैयार कर देती है, उसी की ओर सी की ओर फेस देती है। जिस पर सी एक थंडर स्वॉर्ड को उसे अटैक की ओर कर देती है और साथ में ही छोटे छोटे अंदर नाइफ जो की ओर भेज देती है। लेकिन हम देखते हैं अचानक से ही कमजोर हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसके अचानक से सारी एनर्जी गायब हो जाती है। फिर शिनचैन सोचने लगते हैं कि जब रेफरी लू ने अनाउंस किया था उसी समय उन्होंने सी को वाइजन दे दिया था। इसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर चैंटियन सी से कहता है, आप हार स्वीकार कर लें, मैं यह कंपटीशन जीतूंगा, आप टेंशन नहीं ले। यह सुनकर सी भी हार स्वीकार कर लेती है और अरेना से बाहर आ जाती है। चैंटियन उसे गले से लगा लेता है। रेफरी लोजो को विनर अनाउंस कर देते हैं और अगला गैंगजी और चैंटियन के बीच होता है। गैंगजी कहता है, हम में से कोई भी वो फाइट को जीते, लेकिन हम इस फीट के बाद अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और अपनी तलवार को और कहता है, हम दोनों तलवारबाज हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे और मैं आपसे कुछ सीखूंगा। और वह दोनों फीट के लिए तैयार हो जाते हैं और गैंगजी चैंपियन पर अटैक कर देता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।